Students, in previous class we have discussed individual demand schedule and individual demand curve. Today we are going to discuss market demand schedule. We will see what is market demand and how market demand curve is derived from the individual demand curve. That we are going to discuss. So first thing that we should know is what is market demand schedule. Market demand schedule refers to a tabular statement showing various quantities of a commodity that all the consumers are willing to buy at various levels of price during a given period of time. Now, what does it mean? Now, schedule, this is not the first time that we are going to learn the schedule. So meaning of market demand schedule means that it is a table and the table showing the various quantities of a commodity. मतलब कितना क्वांटिटीज जो है commodity का परचेज किया जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा at different levels of price और different prices पे, क्योंकि प्राइस जो है आपको यहाँ पे घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है क्वांटिटीज़ पे, ठीक है। तो उसको वेरियस कम्बिनेशंस को, वेरियस कमोडिटीज़ को जो हम लोग एक टेबलर फॉर्मेट में दिखाते हैं उसको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं। तो यहाँ मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात हो रहा है। तो यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो मार्केट में जो सभी इंडिविजुअल्स हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मोर देन वन इंडिविजुअल को जब हम लोग ऐड कर देते हैं, सबको सम कर देते हैं, तो वो आपको मार्केट डिमांड शेड्यूल निकलता है। So it is the sum of all individual demand schedules at each and every price, ठीक है। So it is sum of all individual demand schedules. So this is the fact that you need to know. This is the fact that we should understand that market demand schedule is nothing but it is individual demand schedule. So when we add all the individual demand schedule, we get the market demand schedule. So it is the sum of all individual demand schedules at each and every price. Therefore, market demand equal to market DM. Market demand it is represented by DM, ठीक है। मार्केट डिमांड को यहाँ पे DM से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मीन्स M for market, D for demand. So market demand equal to DA plus DB plus DC plus डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ DA का मतलब क्या हो गया? डी ए का मतलब हो गया डिमांड ऑफ ए, डी बी मीन्स डिमांड ऑफ बी, सी मीन्स डिमांड ऑफ सी। सो हेयर डी ए, डी बी, डी सी आर द इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ हाउस होल्ड ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो हम लोग जैसे कि हम लोग डिस्कस किए कि मार्केट डिमांड जो है कहाँ से आता है, इंडिविजुअल डिमांड से आता है। जब सभी इंडिविजुअल डिमांड को हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग के पास से मार्केट डिमांड आता है। तो इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए प्लस इंडिविजुअल डिमांड ऑफ बी प्लस इंडिविजुअल डिमांड ऑफ सी, ये सभी को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये मार्केट डिमांड हो गया। तो सो दिस इज गोइंग प्रोसेस, बिकॉज केवल तीन यहाँ पे एज्यूम किए, डी ए, डी बी, डी सी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जो तीन ही कंज्यूमर्स होता है, बहुत सारे होता है। तो इस तरह से प्रोसेस जो है आपको इन्फिनिटी चला जाएगा, क्योंकि मार्केट में कितना कंज्यूमर्स है इसका जो है आपको ये आकलन कर पाना बहुत ही बेहद यहाँ पे जो है एक्यूरेट आप नहीं बोल सकते कि 5 नंबर्स है, 10 नंबर्स है, इसीलिए यहाँ पे डॉट 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 करके यहाँ पे हम लोग जो है लिख दिए। सो द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये जो है यहाँ पे कोर पॉइंट आपको यहाँ पे है, सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। नाउ लेट अस सी द मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो ये जो टेबल है डिमांड शेड्यूल आप देख रहे हैं, यही है आपको डिमांड मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो टेबलर फॉर्मेट में जो आपको डेटा दिया रहता है, वेरियस कमोडिटीज़ दिया रहता है, डिफरेंट प्राइस दिया हुआ है, उसी को हम लोग बोलेंगे शेड्यूल। तो यहाँ पे मार्केट डिमांड शेड्यूल देखिए, जब प्राइस 5 था तो उस समय जो है आपको डी ए का डिमांड कितना था, 1, एक कमोडिटी को खरीदता था। जब प्राइस घट गया, 4 हो गया, तो ए जो है हाउस होल्ड ए जो है कमोडिटी को बढ़ा दिया, 2 खरीदने लगा। प्राइस 3 हुआ तो 3 खरीदने लगा। जैसे प्राइस 2 हुआ, कम हुआ तो 4 खरीदने लगा। जैसे प्राइस 1 रुपीज़ हो गया, 1 रुपया हो गया गुड्स का कीमत, तो आप कितना खरीद रहा है, मैक्सिमम खरीद रहा है, 5 खरीद रहा है। तो ये हो गया आपको डिमांड ऑफ
हाउस होल्ड ए। अब बी का हम लोग देखते हैं। जब 5 था प्राइस तो वो 2 खरीद रहा था, जब 4 प्राइस हुआ तो 3 खरीदने लगा, जब आपको 3 हुआ, प्राइस 3 हो गया, कम हो गया तो फिर 4 खरीदा, जब प्राइस 2 हुआ तो वो 5 खरीदा, और जब प्राइस 1 हुआ तो वो 6 खरीदने लगा। ठीक है, तो जिस तरह से प्राइस घटते जा रहा है तो उसका डिमांड जो है बढ़ते जा रहा था। ये आपको बी का हुआ। जब ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, जब हम लोग ए एंड बी दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, मीन्स डिमांड ऑफ हाउस होल्ड ए प्लस डिमांड ऑफ हाउस होल्ड बी दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा मार्केट डिमांड, डी ए प्लस डी बी। सो मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। यहाँ पे आप एक और कॉलम भी दिखा सकते थे हाउस होल्ड सी के लिए, डी सी के लिए। तो हाउस होल्ड सी यहाँ पे हम लोग नहीं दिखा, हम जानबूझ के नहीं दिखाए क्योंकि वो जो आपको यहाँ स्पेस कम था और बड़ा हो जाता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे डी ए डी बी 2 हाउस होल्ड है, 2 का यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं। तो यहाँ पे 1 का ये हो गया, 2 का ये हो गया। जब दोनों को हम लोग ऐड कर दिए तो 1 + 2 3 हो गया, 2 + 3 यहाँ पे 5 हो गया, 3 + 4 7 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, 5 + 6 11 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हुआ इंडिविजुअल डिमांड और ये आपका हुआ मार्केट डिमांड। जब इंडिविजुअल डिमांड को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, मार्केट डिमांड मिलता है। नाउ विल डिस्कस मार्केट डिमांड कर्व। जो अभी हम लोग देखे दैट वाज market demand schedule. Now what is market demand curve? The curve which will be derived from the market demand schedule is the demand curve. हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कर्व को हम लोग देख चुके थे और उसमें हम लोग ये देखे थे कि जिस तरह से आपको प्राइस घट रहा था तो डिमांड जो है आपको बढ़ रहा था, और जब प्राइस बढ़ रहा था तो डिमांड जो है आपको घट रहा था। तो दोनों प्राइस एंड डिमांड के बीच में जो है हम लोग इन्वर्स रिलेशनशिप वहाँ देखे थे, तो यहाँ भी वही होगा। So market demand curve refers to a graphical representation of market demand schedule. It is obtained by combining all the individual demand curves. It slopes downward from left to right due to inverse relationship between price and quantity demanded. Now, the slope of market demand curve will be same as the slope of individual demand curve. Means it will slope from left to right. जिस तरह से क्वांटिटी आपका इंक्रीज होगा तो प्राइस आपको जो है वहाँ पे घट रहा होगा, जब प्राइस जो है बढ़ेगा तो क्वांटिटी आपको घट रहा होगा। यानी कि यहाँ दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप आपको शो किया जाता है, और इसीलिए देयरफॉर डिमांड कर्व विल स्लोप्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाएगा जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे। नाउ सी दिस इज द डिमांड कर्व, यह है मार्केट डिमांड कर्व। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो डी ए जो आप देख रहे हैं, ये जो कर्व देख रहे हैं, ये आपको है डिमांड कर्व ऑफ हाउस होल्ड ए। ये जो आपको खरीद रहा था, जो उसका डिमांड था, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस किस तरह से आपको घट रहा है और किस तरह से क्वांटिटी जो आपको बढ़ रहा है। तो डीए का जो था टेबल में हम लोग जो देखे थे उसके बेसिस पे डीए कर्व बनाए हैं, और ये हो गया डीबी कर्व। इसका भी डेटा दिया हुआ है कि जब प्राइस 5 था तो डिमांड 2 था, जब प्राइस हो गया 4 तो डिमांड हो गया 5। इस तरह से जो है बढ़ रहा था, हम लोग देखे। और जब ये दोनों कर्व को हम लोग ऐड कर दिए, जब वैल्यू को हम लोग ऐड कर दिए इंडिविजुअल डिमांड का और इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए एंड इंडिविजुअल डिमांड ऑफ बी, दोनों को जब हम लोग ऐड कर दिए तो जो हम लोग के पास में कर्व जो आया वो आपको हो गया मार्केट डिमांड कर्व। तो ये डीएम जो आप देख रहे हैं ये हो गया मार्केट डिमांड कर्व। यहाँ पे वाई एक्सिस जो है आपको प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स में ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। प्राइस जो है जिस तरह से घटते जाएगा तो डिमांड आपको बढ़ते जाएगा। जब 5 था प्राइस तो देखिए डिमांड यहाँ पे आपको क्या था, 3 था। उसी तरह जब प्राइस आपको 4 हुआ तो डिमांड देखिए 2 हो गया। तो इस तरह से आपको जो है उस तरह से यहाँ पे जो आप देखिए यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे मार्केट डिमांड में देखिए जब प्राइस आपका 5 था तो डिमांड यहाँ पे कितना है, यहाँ पे डिमांड जो आपको 5 नज़र आ रहा है। और इस तरह से जो है यहाँ पे डिमांड जो है मार्केट डिमांड भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड है सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स डिमांड। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ
market demand, I hope. So market demand curve is flatter. It is flatter than the individual demand curves. It is because as price changes, proportionate change in market demand is also more than proportionate change in individual demand, because value of market demand is larger than the value of इंडिविजुअल डिमांड, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड जो है केवल एक छोटा वैल्यू है, जब सभी को ऐड कर देंगे तो आपको वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड हो जाएगा, और इसमें उसमें जो प्रोपोर्शनेट चेंज होता है डिमांड में वो ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसका जो कर्व होगा वो क्या होगा, फ्लैटर होगा. नाउ नेक्स्ट वन इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. As we already discussed, the slope of demand curve is the change in the value of y-axis divided by change in the value of x-axis. So slope of the demand curve equals the change in price divided by the change in quantity. क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस जो है क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो पिछला हम एग्जाम्पल देखें, कर्व देखे हैं, वहाँ पे y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, y एक्सिस प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा p, चेंज इन p, और x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो चेंज इन q. सो डेल्टा p बाय डेल्टा q is the slope of the demand curve. So this is all about today's class, and we discuss about the demand schedule, that is individual demand schedule, market demand schedule. We have discussed the demand curve, that is individual demand curve, as well as market demand curve, and in next class we will learn about the law of demand. Law of demand is important topic in this chapter that we'll discussing in coming class. Thank you. This is all about today's class.